तू गोरी है इसीलिए सब तुझे ही पसंद करते हैं। तू ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है राधिका। सब समझ रही हूँ मैं। तुझे भी ना अब अपनी खूबसूरती का घमंड आने लगा। एक दिन तू भी मेरा मजाक बनाएगी। तू भी उन लोगों जैसी है। मेरा पीछा मत कर। राधिका बिना मीरा की बात सुने वहां से चली जाती है। अगले दिन राधिका एक पार्क में उदास बैठी थी, तभी मीरा वहां आती है। देख राधिका, कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे कोई बात नहीं करनी है मीरा। तू जा यहाँ से। मैं तो जा ही रही हूँ राधिका। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। मैं तुझे मुझे तेरा कोई सरप्राइज नहीं सुनना। मुझे अकेला छोड़ दे। राधिका गुस्से में वहां से चली जाती है। 5 साल बाद का समय है। राधिका अब एक कंपनी में काम करती है। आज कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। कई क्लाइंट्स बैठे थे। कंपनी का बॉस समर भी वहां था। तो सर, अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो अगले 6 महीने में हमारी और कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। हमारी टीम ने इसके लिए बहुत डिटेल रिसर्च की और स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। ब्रिलियंट राधिका जी, आपने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी है। हमें आपके साथ काम करने में काफी अच्छा लगेगा। हम ये डील आपके साथ फाइनल कर रहे हैं। सारे क्लाइंट्स खुश होकर चले जाते हैं। वहीं समर भी काफी खुश दिख रहा था। वेल डन राधिका, तुमने आज कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा दिया। यू आर वेरी टैलेंटेड, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ऑफिस की कैंटीन में राधिका और समर एक टेबल पर बैठे कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे हैं। राधिका, तुम्हारी प्रेजेंटेशन की वजह से कंपनी को वो डील मिल गई है। सीरियसली, यू आर वेरी स्मार्ट। तुम्हारे काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। ये तो बस मेरी जॉब थी। मैंने तो अपना 100% देने की कोशिश की है। अरे, अब तो हम अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे सिर्फ समर कह सकती हो। चलो आज शाम को एक पार्क में मिलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। शाम का समय हो जाता है। समर और राधिका एक पार्क में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। समर, तुम बॉस कम और एक अच्छे दोस्त ज्यादा लगते हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कैजुअल और अच्छे इंसान होगे। और तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी हो राधिका। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद रात का समय था। कंपनी की बहुत बड़ी सक्सेस पार्टी चल रही थी। राधिका एक सिंपल लेकिन प्यारी ड्रेस में वहां आई हुई है। यार राधिका, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। कंपनी की इतनी बड़ी ग्रोथ तुम्हारी उस एक डील की वजह से हुई है। थैंक यू राहुल। ये सब टीम वर्क है यार, अकेले थोड़ी ही कुछ होता है। पार्टी में सब लोग राधिका की ही तारीफ कर रहे थे। तभी समर माइक लेकर स्टेज पर आता है। आज की यह खूबसूरत शाम हमारी सबसे टैलेंटेड और स्टार एम्प्लॉई राधिका के नाम है। राधिका, प्लीज 1 मिनट के लिए स्टेज पर आओ। राधिका स्टेज पर आती है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राधिका, मैं तुम्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय या दोस्त की तरह नहीं देखता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। तुम्हारी ये मेहनत, तुम्हारा नेचर सब मुझे बहुत पसंद है। विल यू मैरी मी? यस समर, आई विल। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद राधिका एक कोने में जाती है और मीरा को फोन करती है। मीरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, समर ने मुझे सबके सामने प्रपोज किया है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। काश तू अभी यहाँ होती। वाह राधिका, आई एम सो हैप्पी। तू डिजर्व करती है ये खुशी। और सॉरी यार, मैं अभी दूसरे शहर में फंसी हूँ। शायद मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, पर तू फुल एंजॉय करना। सुबह का समय था। समर का परिवार हॉल में बैठा था। मम्मी, पापा, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम है राधिका। वो मेरी कंपनी में काम करती है और मैं उसी से शादी करूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। समर उन्हें राधिका का फोटो दिखाता है। हाय राम, ये क्या है? इतनी काली कलुटी लड़की। बिल्कुल नहीं, मैं इस कोयले जैसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। बेटा, तू अंधा हो गया है क्या? लिटरली देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हम हाई क्लास लोग हैं। इस बदसूरत और काली लड़की को साथ लेकर चलेंगे तो सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि हमारी चॉइस कितनी घटिया है। अरे भाभी, रंग से इंसान की पहचान नहीं होती। राधिका बहुत अच्छी है और मेरी शादी उसी से होगी। ये बोलकर समर वहां से चला जाता है। दोपहर का समय हो जाता है। समर और राधिका एक पार्क में मिलते हैं। राधिका, मम्मी और भाभी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। अगले दिन दोनों शादी करके समर के घर आते हैं। उन्हें इस तरह देखकर भावना और भड़क जाती है। हाय, मेरी किस्मत तो फूट ही गई है। ये काली डायन मेरे बेटे पर कोई काला जादू करके इस घर में घुस आई है। मैं इस मनहूस का गृह प्रवेश कभी नहीं करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी, अगर ये घर में आई तो घर में पक्का पनौती लग जाएगी। रात में तो ये दिखेगी भी नहीं। कहीं कोई इससे टकराकर गिर ना जाए। अरे बस करो तुम दोनों, तमाशा मत बनाओ। राधिका अब इस घर की बहू है।
अगर तुम लोग नहीं करोगी तो उसका गृह प्रवेश मैं करवाऊंगा। आओ बेटी, अंदर आओ। प्रकाश अकेला ही राधिका का गृह प्रवेश करवाता है। अगली सुबह राधिका नई साड़ी पहनकर किचन में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है। तभी भावना और पल्लवी वहां आ जाती हैं। अरे मम्मी जी, किचन की सारी लाइट्स और ट्यूबलाइट जला दीजिए, वरना अंधेरे में तो हमारी ये नई बहू बिल्कुल गायब ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कोई खड़ा भी है। सही कह रही है पल्लवी, ये अंधेरे में बिल्कुल गायब हो जाएगी। राधिका चुपचाप ये सब सुनती रहती है। कुछ समय बाद खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना सर्व करने जाती है। छी, मुझे नहीं खाना इसके हाथ का। ऐसा लग रहा है जैसे खाने में किसी ने कोयला पीस कर डाल दिया हो। मेरा तो मन ही खराब हो गया। मेरा भी पेट भर गया सुबह सुबह इसकी मनहूस शक्ल देखकर। चल पल्लवी, हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे। दोनों बिना खाए वहां से चली जाती हैं। राधिका रोते हुए अपने कमरे में आती है और मीरा को फोन लगाती है। मीरा यार, मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत ताने मारती है। लिटरली वो मुझे दिन भर मेरे काले रंग के लिए इतना जलील करती है कि मैं टूट चुकी हूँ। आज मेरी पहली रसोई थी और उन्होंने मेरा खाना तक नहीं खाया। राधिका कुछ देर तक मीरा से और बात करती है। अगले दिन की बात है। राधिका की मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी। हॉल में बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। अरे मम्मी जी, इस घूंघट को उठाने का फायदा ही क्या है? अंदर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। सही कह रही है पल्लवी। अरे बहनों, घूंघट उठाओ तो थोड़ा दिल थाम लेना। हमारे समर ने अपने लिए कोयला चुना है, कहीं तुम लोग डर मत जाना। हाय राम, सच में सुमित्रा जी कितनी काली है आपकी बहू। अरे कम से कम फेयर एंड लवली ही लगा देती मुंह दिखाई के दिन। मुझे यहाँ नहीं बैठना, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सच में इसकी वजह से तो हमारी नाक कट गई पूरी सोसाइटी में। सब हंस रहे हैं इस काली लड़की पर। बस करो तुम सब। मेरे घर में मेरी बहू की इस तरह बेइज्जती नहीं होगी। निकलो यहाँ से सब लोग, कोई रस्म नहीं होगी अब। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? औरतों को क्यों भगा रहे हैं? तुम सास बहू ने कोई कसर छोड़ी है क्या बेचारी को जलील करने में? रोना बंद करो बेटी, तुम इस घर की अच्छी बहू हो। इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। प्रकाश जैसे जैसे राधिका को शांत करता है। कुछ दिनों बाद शाम का समय है। पूरी फैमिली एक बड़ी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। राधिका भी तैयार होकर हॉल में आती है। मम्मी जी, ये भी जाएगी हमारे साथ पार्टी में। वहाँ सारे हाई क्लास और स्मार्ट लोग आएंगे। ये बदसूरत और काली लड़की वहाँ जाकर क्या करेगी? हमारा स्टैंडर्ड खराब करेगी ये सबके सामने। अरे वहाँ लोग पूछेंगे कि ये कौन है तो हम क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। तू एक काम कर, तू घर पर ही रुक जा, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। पर मम्मी जी, समर जी ने ही मुझे तैयार होने के लिए बोला था। और मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ राधिका, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ ही पार्टी में जाओगी। देवर जी, आप तो इसके प्यार में अंधे हो गए हो। हम इसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। भाभी, अगर आपको और मम्मी को राधिका के साथ चलने में इतनी ही शर्म आ रही है तो आप लोग दूसरी गाड़ी से अलग आ जाना। मैं और राधिका एक साथ ही जाएंगे। पूरा परिवार पार्टी में पहुंच जाता है। राधिका एक कोने में खड़ी अकेली रहती है और भावना और पल्लवी कुछ औरतों के साथ गपशप कर रही थी। देखो आंटी, वो वहाँ खड़ी है मेरी देवरानी। पता नहीं समर पर क्या जादू टोना कर दिया है इसने। काली डायन है वो बिल्कुल। सच्ची में पल्लवी, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में किसी ने कपड़े पहन लिए हों। अरे इसे तो घर में ही छुपा कर रखना चाहिए था। सच में ये लोग मुझे कहीं भी चैन से नहीं जीने देंगे। सबके सब मेरा मजाक बना रहे। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। देखा पल्लवी कैसे मुंह लटका कर खड़ी है। हमारी तो नाक कटवा दी इसने आज पूरे खानदान में। राधिका और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रोते हुए बिना समर को बताए पार्टी से अकेले ही घर वापस आ जाती है। राधिका अपने बेडरूम में अकेली बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास मीरा की कॉल आती है। राधिका जल्दी से फोन उठाती है। हेलो मीरा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ यार, पर तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है जैसे तू रो रही हो? क्या हुआ? समर ने कुछ बोला क्या तुझे? नहीं यार, समर तो बहुत अच्छे, पर मेरी सास और जेठानी मेरा जीना हराम कर चुकी है। आज पार्टी में भी मेरे काले रंग को लेकर मुझे बहुत जलील किया। मैं सच में बहुत टूट गई हूँ मीरा। इन औरतों का तो दिमाग खराब हो गया है। तू टेंशन मत ले राधिका, मैं हूं ना तेरे साथ। उनको तो मैं बाद में अच्छे से सीधा करूंगी। तू प्लीज रोना बंद कर यार। बहुत समय बाद आज तुझसे बात की ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। दिल हल्का हो गया सच में। पागल है तू। चल अपना ख्याल रखना और उन तानों पर ध्यान मत देना। मैं जल्दी तुझे कॉल करूंगी। फोन कट जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। राधिका अपने घर के हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। राधिका दरवाजा खोलती है और एकदम हैरान रह जाती है। मीरा, ओह माय गॉड, तू यहाँ कैसे? सरप्राइज! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं तुझे बिना बताए आ गई। मैं तो लिटरली शॉक में हूँ। राधिका, एक अच्छी गुड न्यूज है कि मैं अब यहीं पास वाले एरिया में शिफ्ट हो गई हूँ। अब हम रोज मिल सकते हैं।
राधिका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। यार राधिका, तेरा घर तो बहुत प्यारा है। वैसे तेरा हस्बैंड समर कहाँ है? वो नहीं दिख रहे घर में। अरे वो अभी ऑफिस गए हुए हैं, बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। सच में मीरा समर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। तभी समर ऑफिस से वापस आ जाता है। अरे लो, मैं आ भी गया। और आज हमारे घर ये खूबसूरत मेहमान कौन आया है? समर, ये मीरा है, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ। ओह, तो तुम ही हो मीरा। राधिका तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। वेलकम टू आवर होम। थैंक यू समर। अच्छा राधिका, अब मुझे निकलना चाहिए। मुझे अपने नए फ्लैट पर अभी बहुत सारा सामान सेट करना है। अरे मीरा, ऐसे कैसे जाएंगे आप? शाम हो गई है और नया शहर है आपके लिए। चलिए मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। मीरा मान जाती है और समर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। समय बीत जाता है। रात का समय हो चुका है, 12 बज रहे हैं। राधिका परेशान होकर दरवाजे के पास खड़ी है। हे भगवान, समर जी कहाँ रह गए? 12 बज गए हैं और समर अभी तक नहीं आए। तभी समर थका हुआ घर के अंदर आता है। समर, तुम इतनी लेट क्यों आए? मीरा को छोड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमने फोन भी नहीं उठाया। अरे वो राधिका, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। उसे ठीक करवाने में थोड़ा टाइम लग गया और फोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए। गाड़ी खराब हो गई थी? पर तुमने तो कल ही गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी, फिर अचानक क्या हो गया? यार मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है। तुम ओवरथिंक बहुत करती हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। समर सोने चला जाता है। रात का समय था, बेडरूम में राधिका सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि समर बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती है। हाँ, सब ठीक है। अरे तुम टेंशन मत लो, हम कल मिलते हैं ना 12 बजे। तुम सीधा घर आ जाना, फिर हम दोनों यहाँ से साथ में चलेंगे। रात के 2 बज रहे हैं और ये समर किससे इतनी छुप छुप कर बातें कर रहे हैं? और कल 12 बजे किसको घर बुला रहे हैं? राधिका फिर वापस सोने चली जाती है। अगले दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। समर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर अच्छे से तैयार हो रहा था। राधिका उसे तैयार होते हुए देख रही थी। आज तो संडे है समर, तुम इतनी दोपहर में तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस थोड़ा बाहर तक जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। तभी घर की डोरबेल बजती है। राधिका बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मीरा एकदम खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस में तैयार होकर खड़ी थी। राधिका उसे देखकर हैरान रह जाती है। मीरा, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? तभी वहां पर समर आ जाता है। अरे मीरा, तुम आ गई? अच्छा चलो चलते हैं। राधिका, हम दोनों थोड़ा बाहर जा रहे हैं। मीरा इस शहर में नई है ना, तो उसे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं इसे मार्केट ले जा रहा हूँ। इससे पहले कि राधिका कुछ पूछ पाती, समर मीरा को लेकर जल्दी से घर के बाहर चला जाता है। शॉपिंग? और मुझे पूछा तक नहीं? अच्छा, तो रात में समर इसी से फोन पर बात कर रहे थे 12 बजे घर आने के लिए। समर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह समर हड़बड़ी में अपनी कार की चाबी उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसका टिफिन डाइनिंग टेबल पर ही छूट जाता है। अरे समर, अपना टिफिन तो भूल ही गए। मैं जल्दी से उन्हें जाकर दे देती हूँ, वरना दिन भर भूखे रहेंगे। राधिका टिफिन लेकर बाहर आती है और एक ऑटो में बैठकर समर की कार के पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि समर की कार ऑफिस के रास्ते पर जाने की बजाय मीरा के फ्लैट के सामने जाकर रुकती है। हाय समर, चलो, हमें लेट हो रहा है। समर की कार वहां से तेजी से निकल जाती है। राधिका ऑटो में से ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न पड़ जाती है। ऑफिस का बहाना बनाकर ये मीरा के पास आए थे, मतलब मेरा शक सच था। मेरे पति और मेरी बेस्ट फ्रेंड का चक्कर चल रहा है। मीरा ने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी। रात का समय हो जाता है। कमरे में समर फोन पर किसी से लगातार चैट कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। राधिका बहुत उदास चेहरे के साथ वहां पर बैठी हुई थी। समर, एक बात पूछूं? आजकल तुम मेरी सहेली मीरा के साथ बहुत ज्यादा क्यों घूमने फिरने लगे हो? जब देखो तुम दोनों साथ ही रहते हो। अरे कुछ नहीं राधिका, बस वो नई है ना यहाँ पे, तो उसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तुम फालतू में टेंशन मत लिया करो। तभी समर के फोन की स्क्रीन पर कॉल आता है जिस पर मीरा लिखा था। राधिका, ऑफिस के क्लाइंट का बहुत जरूरी कॉल है, मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। समर कमरे से बाहर निकल जाता है और राधिका ये देखकर रोने लगती है। मुझसे झूठ बोला, मेरे सामने मेरी सहेली का फोन ऑफिस के क्लाइंट के नाम से उठा रहे। मेरे काले रंग की वजह से समर मुझे छोड़ रहे और मीरा ने मेरा पति मुझसे छीन लिया। अगली शाम का समय है। समर अभी अभी ऑफिस से घर लौटा है। समर, पानी पी लो, आज बहुत थक गए होगे ऑफिस में। थैंक्स राधिका। हाँ यार, आज काम बहुत ज्यादा था। तभी घर का दरवाजा खुलता है और मीरा तैयार होकर अंदर आती है। हाय राधिका, हाय समर। ये डायन अब सीधे मेरे घर में आ गई। इसे जरा भी शर्म नहीं है कि ये मेरी सौतन बन रही है।
कुछ देर तक बात करने के बाद मीरा और समर एक साथ बाहर जाने लगते हैं। तभी राधिका उन्हें रोक देती है। राधिका, तुम दरवाजे के आगे से हटो। मैं और मीरा एक पार्टी में जा रहे हैं, हमें बहुत जरूरी काम है। आज रात को हमें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। पर समर, तुम मुझे छोड़कर मेरी ही सहेली के साथ पार्टी में क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो ना, प्लीज मत जाओ ऐसे। राधिका, तुम हमेशा बच्चों जैसी जिद करती हो। समर को अपना काम करने दो। चलो समर, हमें लेट हो रहा है। समर मीरा के साथ वहां से चला जाता है। राधिका रोते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। तभी पल्लवी वहां पर आ जाती है। वाह वाह, क्या सीन चल रहा है इस घर में। अरे ओ काली कलूटी, तेरी वो गोरी सहेली तो अब तेरी पक्की सौतन बनने वाली है। तुझे क्या लगता है वो सिर्फ पार्टी में गए हैं? भाभी प्लीज, आप मेरे और समर के बीच में मत बोलिए। हाँ,